Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. और इतने से बच्चे तो आगे सारे के सारे करेक्ट नहीं हो पा रहे क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। क्या होगा आप लोगों का? इतनी शॉर्टेज हो रही है बच्चों की। घर में भी लॉकडाउन हो गया लग रहा है, बिल्कुल ही क्वारंटाइन हो गए बच्चे। कहाँ तक हो गया था? सर क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए इफेल्स वाले। इतने अच्छी हुआ था क्या? यस सर। खाली फेल्स हुआ था कि फेल्सिफ भी हो गया था? सर इफेल्स वाला हुआ था और होमवर्क दिया था। सर उस होमवर्क वाले क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है तो मुझे समझ नहीं आया। बताओ। सर वो जो क्वेश्चन 2 था जो आपने ये वाला क्वेश्चन था, द करंट ईयर एंड द ईयर इन विच द एम्प्लॉय joined the organization are entered through the keyboard. If the number of years for which the employee has अरे वो था कि अगर 3 साल से ऊपर हो गया है किसी एम्प्लॉय हाँ का, उनको पता नहीं कितने सेल्स बोनस देना है, वो था वो काम। तो हो सर जाता करना कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा है ये। टिक लगाना था और जो ईयर लेना था नंबर में लेना था। अगर 3 से अबव है तो उसके अंदर वो देते थे, बोनस देते थे, करंट सैलरी के अंदर प्लस कर देते, बस यही तो था। सर एक बार ये बता दो। बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बताऊंगा अभी पहले चलते हैं। देखो कितना बड़ा कोर्स, कितना है, क्या लिखा है? यही है ना? यस सर। प्रोग्राम है।
एक करंट ईयर लिया और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लिया, ठीक है। फिर करंट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को माइनस कर दिया, अगर वो 3 साल जो भी आए उसके अंदर आएगा, ठीक है। जिसकी 2002 में आपने 2020 चल रहा है और 2017 में आपने ज्वाइन किया, तो उसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3 इसमें आ जाएगा। क्या 3 बड़ा है 3 से? तो नहीं है, तो बोनस नहीं मिलेगा। बस इतना ही तो है ये। मिल गया मेरे को, चलते चलते तो मैं दिखा भी दिया, इतना कोई बड़ा थोड़ी मैं। यस सर, समझ में आ गया सर। मैंने डिफरेंस निकाला था, वही डिफरेंस से ही मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो लॉजिक नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। अब आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स होता है जब आपको एक या एक से ज्यादा कंडीशन की नीड पड़ती है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं? नेस्टेड इफ एल्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग लिखो और यहाँ तक नोट करो। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज नहीं आ रहा। तो फिर कुछ बोल ही नहीं रहा मैं क्या उसको इसको लिखो, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो, तो आवाज कहाँ से आएगी? अच्छा सर, लिखना है क्या? हाँ, आवाज ही नहीं आ रहा सर इसमें। अब आ रहा है? ध्यान कहीं हाँ और लगा आवाज। के लिखो, फटाफट नहीं लिखो। सर, तो आवाज आ रहा है। अच्छा, मेरे को तो तुम्हारा सही आवाज आ रहा है। इसमें आवाज नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, तुम करो। हैंड रेस करना मत भूलना, डेली याद दिलाना पड़ता है।
ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि पहले एक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने करेक्टर वगैरह पे काम कराया है, कैप्स में हो या लोअर में हो, मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि करेक्टर पे काम कराया है। यस सर, कराया है। अरे जावा में कराया होगा ना मैंने, सी में नहीं कराया होगा। सी में भी कराया है। करा दिया वोबल वाला यस और सर आपने Yes. इसे फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर के बारे में बताया था कि हम उसके अंदर से कैरेक्टर कैसे ले सकते हैं, पर वैसे सर आपने से ASCII वाला वो पोर्शन जो है ना वो वाला नहीं करवाया था। अच्छा, टाइप सर कास्टिंग तो कन्वर्टेड करा दिया, वैल्यू तो है। हाँ वो नहीं कराया होगा मैंने। ये लोअर चेक करना, अपर चेक करना, वोबल कॉन्सोनेंट वाला प्रोग्राम नहीं कराए होंगे मैंने। नहीं सर, वो नहीं कराया। कन्वर्टेड वैल्यू वाला कराया, आस्की C8 प्लस ठीक 32 है, और ठीक है। C8 में। पहले ये देखो, जैसे कि मैं कोई करेक्टर ले रहा हूँ, उसको चेक करना है कि मुझे वो कैपिटल में है कि स्मॉल में है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया क्या CH की वैल्यू इक्वल है ए से, एंड अभी नेस्टेड नहीं है, नॉर्मल इफ का ही प्रोग्राम है। पहले ये कराऊंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर है इट स्टेप्स, अदरवाइज मतलब कि एक अपर में या करेक्टर, लोअर में करेक्टर ये वाला है चलाया, इनके करेक्टर में कैपिटल डी दबाया तो क्या बोल रहा है, इट इज कैप्स। अगर मैं लोअर में एच दबा रहा हूँ तो इट इज अ स्मॉल। ठीक है, तो ये सी के अंदर होता है प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया हो तो हैंड रेस कर दो। ठीक है, नोट कर लो, हो जाए तो हैंड रेस कर देना।
हो गया क्या? सर सी के अंदर शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्ट कीज लिखवा दो, कॉपी पेस्ट का, मिनिमाइज एडिट पे जाओ, मैक्सिमाइज। इस पे क्लिक करो, ये देखो राइट साइड में क्या लिखी है शॉर्टकट, नोट कर लो। ओके सर। ठीक है, तो जाओगे सबसे आगे लिखी होती है। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। हाँ तो याद कर लेना उसको। ओके सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो भी करेक्टर आ रहा है वो वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसे तो सिर्फ, तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि हमें 4-5 चीजें लगानी, 5 बार ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। तो इनको हमें चेक करना पड़ेगा कैसे। जैसे मैंने लिखा सी एच की इक्वल इक्वल होना चाहिए ए के, फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे और ऑपरेटर क्या करता है कि एक भी ट्रू मिलता है तो ट्रू कर देता है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही सारी कंडीशन लगा देंगे। It is consonant, it is vowel। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो हैंड रेस करो। एक बार फिर से समझा दो ये। देखो इसमें क्या होता है कि और ऑपरेटर लगाया होता है, और ऑपरेटर क्या करता है, चेक कर, और ऑपरेटर क्या चाहिए होता है, एक ही ट्रू चाहिए होता है। तो एंड को क्या चाहिए होता है, दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन ट्रू चाहिए होती है, लेकिन और को क्या होता है, एक चाहिए। तो मैंने पहले दबाया एफ, तो एफ इक्वल है ए के, नहीं फॉल्स। फिर एफ इक्वल है ई के, नहीं फॉल्स। फिर एफ इक्वल है आई के, नहीं फॉल्स। फिर एफ इक्वल है ओ के, नहीं, फिर फॉल्स। क्या एफ इक्वल है यू के, नहीं, फिर फॉल्स। सारी कंडीशन का भी फॉल्स। तो इसलिए ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो, सीधा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और प्रिंट कर दिया उसने इट इज कॉन्सोनेंट। मैंने दबाया आई, तो
CH क्या है, I इक्वल है A के, नहीं है। फिर और लगाया हुआ है तो अगले पे चला गया। क्या I इक्वल है E के, नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स। थर्ड कंडीशन पे आया, क्या I इक्वल है I के, बिल्कुल है, इक्वल I के, तो एक कंडीशन ट्रू मिल गई। तो एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो उसने क्या करा, सीधा इट इज अ वर्बल प्रिंट कर दिया। अब आ गया समझ में? हाँ सर, समझ में। ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि बात आती है नेस्टेड इफ एल्स की। अगर बात आए कि अगर बात आती है कि यूजर से इनपुट लेना है कोई नंबर, उसको चेक करना है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका चेक करके बताओ वो नंबर इवन है कि ओड है। अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको सीधा प्रिंट करके दे दो कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है। तो इस तरीके का प्रोग्राम अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक मिनट देना मेरे को एक बार, एक कुछ काम कर रहा हूँ। तो देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे कि मैंने एक नाम कर दिया और इंटर द नंबर, स्कैनर, एक मिनट वेट करना। ठीक है। ये जैसे कि मैंने इफ लगाया, फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो एक और इफ लगा दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। ऐसे ही आपको नेस्टेड इफ सुनने में आएगा, नेस्टेड स्विच, तो नेस्टेड लूप समझ में सुनने में आएगा। तो नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक। मैंने यहाँ पर कर दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एल्स बनाया। सर ऊपर वोवल लिख दिया आपने। तरीके ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये मेरा आउटर इफ होता है, इसको बोलते हैं हम आउटर, इसको बोलेंगे हम इनर। ठीक है। जब तक आउटर एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक इनर तक कंट्रोल नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने डाला 2, लेट सपोज, तो नम की वैल्यू क्या हुई 2, तो 2 ग्रेटर है ना 0 से, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आ जाएगा। अंदर आते इसने क्या चेक करेगा, क्या 2 पूरा कट रहा है 0 से, और 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 इक्वल है 0 के, बिल्कुल 0 के इक्वल है। तो क्या करेगा ये, अब प्रिंट कर देगा इट इज पॉजिटिव एंड इवन नंबर। ठीक है। जैसे कि हम चला के देखते हैं इसको, 2 दबाया तो इट इज पॉजिटिव एंड इवन। ठीक, ऐसे ही जैसे कि मैंने दबाया 3, तो 3 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल है, लेकिन 3 का मॉड्यूलस 1 आता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 इक्वल है 0 के, तो नहीं है, तो सीधा एल्स पार्ट पर आकर प्रिंट कर देगा इट इज पॉजिटिव एंड ओड। अगर आपने डाला -5 या -4 या -3, तो ये यहाँ पर कंपेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव चेक कर रहे हैं हम, सीधा कहाँ चले जाएगा वो, अपने एल्स पार्ट में, तो क्या प्रिंट करेगा इट इज नेगेटिव नंबर, तो उसका इवन ओड चेक नहीं होगा। चला के देखते हैं। 7 दबाया इट इज पॉजिटिव एंड ओड। ठीक है। मैं दबाया -5 तो इट इज नेगेटिव नंबर। ठीक है। तो समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट करो, नोट करने के बाद हैंड रेस करना। नोट करने के बाद हैंड रेस करना। रिकॉर्डिंग सुने कैसे हो, कितना टकता है बंदा। साक्षी का नोट हो गया।
ठीक है। अगला आता है एल्स इफ क्लॉज। जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस की नीड होती है तो हम क्या लगाते हैं, इफ एल्स इफ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, ये लिखो पहले, जल्दी लिख के हैंड रेस करना। यहाँ से लिखो, पहले ये लिखो, हो जाए तो हैंड रेस करना।
सिर्फ 3 स्टूडेंट का नोट हुआ है इधर, एक थोड़ी सी टाइम 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद अब जो नोट करना है आपको, ये करना है, उसी के नेक्स्ट लाइन से लिख लेना, उसी के नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कर देना। चलते हैं प्रोग्राम पे। जैसे कि यूजर से कोई नंबर ले रहे हैं तो चेक उसको बताएंगे, अगर बंदा आएगा संडे, जैसे कि मैंने दे दिया इंटर नंबर, ठीक है। तो मैं इफ नम की वैल्यू इक्वल है 1 से, तो हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर हमने संडे मंडे प्रिंट करना है कि अगर 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी जब आ रहा है तो हमें उसका वीक प्रिंट करना है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, फिर इसके बाद आया हमारा एल्स इफ, हमें और कंडीशन की नीड है, ठीक है। तुम लोग ऐसे बना लेना, एंड में होता है एल्स। जब सारी कंडीशन लगाने के बाद हमें एक
यूजर क्या होता है, कभी कभी जो चीज बोलते हैं उससे अपोजिट काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक कर लेता हूँ, ठीक है, तुम 7 तक का बना लेना आप लोग। तो मैंने क्या कर दिया, 1 से लेकर 3 तक का बना दिया, उसके बाद लिख दिया अगर उसके सिवा कुछ और करता है सर तो आपकी आवाज कट रही है। 1 मिनट, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, रुक जाओ। सही तो आ रहा है आवाज से। सही आ रही है आवाज? किस किस को आ रही है सही आवाज? जरा हैंड रेस करना एक बार, हैंड रेस करना, किस किस को आवाज आ रही है सही? सिर्फ आपको ही नहीं आ रही, सबको आ रही है, ठीक है। ओके मैं यहाँ सर। कर दिया इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो 1 से लेके 3 तक का मैंने सेट कर दिया, अगर नहीं है उसके सिवा कुछ और दबा रहे तो हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो चलाता हूँ मैं इसको, मैंने दबाया 2 तो प्रिंट कर दिया इसने मंडे, मैंने दबाया 3 तो ट्यूसडे, मैंने दबाया 7 6 दबा दिया तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स क्या कर रखा है, 1 से लेके 3 तक की कंडीशन को फिक्स कर रखा है, अगर इसके सिवा कुछ और आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड नंबर। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट करो। स्क्रॉल डाउन करना।
हो गया नोट? हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। मैं एक बार अटेंडेंस लगा दूं आपकी, तो भूल जाऊंगा मैं। बदल की पता नहीं कितना स्लो चल रहा है नेट। सही तो चल रहा है। ऑफिस में बैठा है। ठीक है, अटेंडेंस लग गई। अब देखो, जैसे कि मेरे पास 3 वेरिएबल है, ठीक है। 3 में से देखना है कौन सा वेरिएबल बड़ा है, ठीक है। सर तो आपने कैसे मेरे करेंगे? एब्सेंट कहाँ एब्सेंट करी है? सर एब्सेंट मार्क है, मैसेज भी आया है। इसकी परसेंट लगी फिर एक्स्ट्रा। अरे यार, ये माउस के चक्कर में हुआ है। अब चेक करना जरा। करना था साक्षी पे क्लिक, वो रोशुन शर्मा पे लग गया। लग गई सर प्रेजेंट। अब देखो, जैसे कि 3 वेरिएबल में से मुझे देखना है कि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। कॉलेज में आता है प्रोग्राम। तो मेरे पास एक ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, ठीक है। यूजर से लेने वाला आप बना लेना, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ए बड़ा है बी से, एंड ए बड़ा होना चाहिए सी से। तो मैं लिख दिया ए इज बिग, ठीक है।
फिर मैं लिखा यहाँ पर बी बड़ा होना चाहिए ए से एंड बी बड़ा होना चाहिए सी से, ठीक है। ए और बी को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ए को फिक्स कर दिया ऊपर, बी को फिक्स कर दिया नीचे, अदरवाइज क्या बचा मेरे पास, सी, बैलेंस कर दिया। कंडीशन जरूरत है ही नहीं इसको, ठीक है। चलाते हैं, एक एरर, तो आया सी इज बिग। क्यों? क्योंकि देखो ए में 10 है, बी में 20 है, सी में 30 है, तो 10 बड़ा है 20 से, नहीं, फॉल्स। 10 बड़ा है 30 से, नहीं, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, सारी कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स। अब आया 20 बड़ा है 10 से, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन 20 बड़ा है 30 से, नहीं, बड़ा नहीं। एक कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। एंड को क्या चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो क्या बचा आपका एल्स, क्या प्रिंट कर दिया, सी इज बिग। समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, और नोट करो उसको, और नोट करने का हैंड रेज करना। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। तन्नू नोट हो बाय गया? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो चलो चलो, बाय बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर।